मेरा नाम आर्यान है। मैं अल्बानिया में रहता हूँ और मेरी उम्र अब शुरुआती किशोरावस्था में है। जब से मैंने होश संभाला है, मुझे धर्म और पारलौकिक कहानियों से बहुत गहरा लगाव रहा है। मेरे दादा दादी बेहद धार्मिक थे और उन्होंने मुझे बचपन से ही सिखाया कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है ईमानदारी और सच्चाई। शायद उन्हीं की वजह से मैं सिर्फ 4-5 साल की उम्र से धार्मिक और आध्यात्मिक किताबें पढ़ने लगा। लेकिन जो कहानी मैं आज सुनाने जा रहा हूँ, वो मेरे लिए एक कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का सबसे डरावना और रहस्यमय अनुभव है। मैं तब सिर्फ 2 साल का था, लेकिन आज भी जब पापा वह रात दोहराते हैं, तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं और मेरा परिवार तब ग्रीस में रहते थे। मेरी दादी को अचानक लीवर कैंसर हो गया। डॉक्टर्स ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है। केवल एक कृत्रिम प्रणाली से उनके जिगर को कुछ समय के लिए चलाया जा सकता है, लेकिन उम्मीद बहुत कम थी। मेरी दादी ने ग्रीस आकर ऑपरेशन करवाने का फैसला किया। सर्जरी से एक रात पहले कुछ ऐसा हुआ जिसे मैं सपना नहीं कह सकता, क्योंकि वह सपना नहीं था, वह एक दृष्टांत था, एक साक्षात्कार मौत के फरिश्ते से। रात का समय था। मैं अपने छोटे पलंग पर सो रहा था। मेरी माँ टीवी देख रही थी और पापा काम से थककर घर लौटे थे। उन्होंने नहाया, दूध का एक गिलास पिया और फिर बिस्तर पर आकर लेट गए। कुछ देर बाद टीवी बंद हो गया और पूरा घर नींद में डूब गया। लेकिन सुबह के लगभग 4 बजे पापा की आंख अचानक खुल गई। उन्होंने सुना कि घर के बाहर से कोई भारी आवाज आ रही है, जैसे किसी ने जोर से दरवाजा बंद किया हो। माँ सोती रही, लेकिन पापा पूरी तरह से जाग गए। फिर उन्होंने देखा कि दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे हिलने लगा और दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। जो उन्होंने सामने देखा, वो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे भयानक दृश्य था। दरवाजे के ठीक सामने कमरे के अंधेरे में एक लंबा, दुबला पतला और तेज काया वाला व्यक्ति खड़ा था। उसके कंधों से काली, भारी पंखों वाली परछाइयां फैली थीं, जैसे विशाल कौए के पंख। उसके शरीर पर एक लंबा, गहरा काला चोगा था और उसके हाथ में एक बड़ी सी चमकती हुई मृत्यु दंड देने वाली दरान थी। पापा बताते हैं कि उस व्यक्ति का चेहरा अजीब रूप से शांत था। उसका रंग बेहद पीला, आंखें काली और बाल गहरे काले। वह चुपचाप पापा को देखता रहा। पापा पहले तो कांप उठे। उन्हें लगा अब शायद कुछ भयानक होने वाला है, लेकिन वह आकृति सिर्फ खड़ी रही। काफी देर तक मौन रहने के बाद पापा ने हिम्मत जुटाई और पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहते हो? कोई उत्तर नहीं मिला। वह सिर्फ पापा की आंखों में देखता रहा। पापा ने फिर पूछा, क्या मेरी मां मरने वाली है? उस आकृति ने अपनी आंखें धीरे से बंद कर ली और फिर सिर झुका लिया। उसके चेहरे पर एक रहस्यमयी उदासी थी, मानो वह स्वयं भी इस निर्णय से दुखी हो। इसके बाद वह चुपचाप पीछे हटा, कमरे का दरवाजा धीरे से बंद किया और अंधेरे में गायब हो गया। सुबह पापा सीधे चर्च गए। वहां उन्होंने एक बुजुर्ग पादरी को पूरी घटना बताई। पादरी की आंखें फटी रह गईं और वे कांपने लगे। उन्होंने कहा, जिसे तुमने देखा वह था अज़राइल, मौत का फरिश्ता। कुछ दिनों बाद मेरी दादी की सर्जरी हुई, लेकिन वह असफल रही। उन्होंने हम सबको हमेशा के लिए छोड़ दिया। पापा आज भी उस रात को याद करते हैं। जब भी मैं उनसे दादी के बारे में पूछता हूँ, वह उसी घटना को दोहराते हैं और कहते हैं, अज़राइल दुखी थे। उन्होंने मेरी आंखों में देखकर बता दिया था कि कुछ भी नहीं बदलेगा। आज कई साल हो गए। हम अब अल्बानिया में रहते हैं, लेकिन उस रात की परछाई मेरे मन में आज भी छिपी हुई है। ग्रीस के उसी घर में अब भी वह कमरा है, जहां मैं सोया हुआ था और अज़राइल खड़े थे। मैंने फिर कभी उस कमरे में पैर नहीं रखा। हर बार जब मैं ग्रीस जाता हूँ, वह कमरा मुझे बुलाता है, लेकिन मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं करता। कभी कभी लगता है जैसे अगर मैं वहां गया तो शायद फिर से अज़राइल सामने आ जाए, और इस बार शायद वो सिर्फ देखने नहीं, लेने आए। लेकिन एक सच ये भी है, हम सभी को एक दिन अज़राइल से मिलना ही है।